हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल एट आवर यूट्यूब चैनल न्यू एकेडमी। क्लास 10th मैथमेटिक्स के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज की इस वीडियो में हम एक और क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले भी हम काफी क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आप डायरेक्ट उस प्लेलिस्ट पे जाके सभी वीडियोस के गो थ्रू हो सकते हो, बिकॉज देयर आर हाई चांसेस कि ये क्वेश्चन आपको 25 के पेपर्स में भी देखने को मिलने वाले हैं। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें ऑल नोटिफिकेशन के लिए, जिससे जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे आपको ऑन द स्पॉट उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ये क्वेश्चन सीबीएसई ने जो एनसीईआरटी का चैप्टर है सरफेस एरिया और वॉल्यूम से रिलेटेड, चैप्टर नंबर 12, वहां से पूछा है। इस टाइप का क्वेश्चन कई बार रिपीट हो गया है, इवन फिगर तक सेम देते हैं सीबीएसई वाले। ठीक है, तो हाई चांसेस है कि आपको आगे 25 के पेपर्स में भी कुछ क्वेश्चन पेपर सेट में देखने को मिलने वाला है। ओके, क्या है क्वेश्चन देखो। अ वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट अ हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर। एक सॉलिड सिलेंडर आपको गिवन है बेटा, उन दोनों सॉलिड सिलेंडर के जो एंड है, ऊपर वाला और नीचे वाला, वहां से एक हेमिस्फेयर स्कूप करके बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, ऊपर के एंड से भी बाहर निकाल दिया, नीचे के एंड से भी बाहर निकाल दिया। तो जब ऊपर और नीचे के एंड से हेमिस्फेयर को बाहर निकाल देंगे तो फिगर कुछ ऐसा जो आपको दिखाई दे रहा है वैसा बनेगा। इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 15 सेंटीमीटर, ये जो सिलेंडर है बेटा इसकी आपको हाइट गिवन है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 15 सेंटीमीटर गिवन है एंड इट्स बेस इज ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर। तो ये जो बेस है बेटा इसकी जो रेडियस है वो 4.2 दे रखी है ना, रेडियस 4.2 गिवन है आपको, ये 4.2 सेंटीमीटर हमें गिवन है। देन फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। तो आपको इस आर्टिकल का टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया में बेटा अगर ये स्कूप आउट कर दिया तो सरफेस एरिया कौन कौन सा आएगा। देखो, क्या ये जो सिलेंडर है इसके सरफेस के एरिया में कोई चेंज हुआ है क्या। सिलेंडर के सरफेस एरिया में कोई भी चेंज नहीं हुआ। जो सरफेस का ये वाला फेस था, ठीक है, जो सिलेंडर का ये वाला फेस था वो फेस को स्कूप आउट कर दिया है। तो पहले जो फेस होता, अगर सिलेंडर होता एग्जैक्ट वाला जो ओरिजिनल सिलेंडर होता, उसका जो एंड होता वो क्या होता है, एक सिलेंड्रिकल एंड होता। बट उस सिलेंड्रिकल एंड पे स्कूप आउट कर दिया है हेमिस्फेरिकल फॉर्म में। तो यहाँ पे जो एंड बनेगा, जो सरफेस बनेगी वो क्या बनेगी, एक हेमिस्फेयर टाइप बनेगी। सिमिलरली इस एंड पे भी एक हेमिस्फेयर बनेगा। तो सरफेस जो बनेगी वो ऊपर की तरफ भी हेमिस्फेयर बन जाएगी, नीचे की तरफ भी हेमिस्फेयर बन जाएगी। और जो आउटर का एरिया है सिलेंडर का, जो वो जो सरफेस एरिया उस पर कोई भी चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो सरफेस एरिया में क्या क्या आ जाएगा बेटा, एक तो ये वाला एरिया आ जाएगा। टोटल सरफेस एरिया की अगर मैं बात करता हूं इस आर्टिकल के, तो जो टोटल सरफेस एरिया होगा बेटा उसमें क्या क्या आएगा, एक तो सरफेस एरिया किसका, सिलेंडर का, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, प्लस में क्या आ जाएगा बेटा, दोनों एंड पे हेमिस्फेयर क्या किए हैं, स्कूप आउट किए हैं। तो स्कूप आउट करने के बाद में वो सरफेस भी तो हेमिस्फेयर की फॉर्म में हो गई है, तो उसका भी सरफेस एरिया आएगा कुछ। तो प्लस में क्या ऐड होगा, 2 टाइम्स एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। अब ये जो सिलेंडर आपको दे रखा है इसकी रेडियस 4.2 है, तो अगर सिलेंडर की रेडियस 4.2 है तो ये जो हेमिस्फेयर है बेटा इसकी रेडियस भी तो 4.2 होगी, ये जो हेमिस्फेयर है इसकी रेडियस भी 4.2 होगी। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। तो टोटल सरफेस एरिया जो होगा वो क्या हो जाएगा बेटा, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का सरफेस एरिया क्या होता है, किसी को अगर फॉर्मूले याद नहीं है तो फॉर्मूले याद होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ध्यान रख लेना। ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर अगर मैं बात करता हूं तो क्या होता है वो 2πr(h) होगा बेटा। ठीक है, प्लस में 2 टाइम्स एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। तो एरिया ऑफ हेमिस्फेयर क्या हो जाएगा बेटा, 2 टाइम्स एक हेमिस्फेयर का जो सरफेस एरिया होता है वो 2πr² होता है। ठीक है, तो 2 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, 2 टाइम्स 2πr² हो जाएगा। आई होप समझ में आ रहा होगा सबको। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये देखो बेटा बन गया 2πrh और ये बन जाएगा 4πr²। बिकॉज रेडियस सेम है इसलिए मैंने दोनों की रेडियस स्मॉल आर ली है।
कुछ कॉमन आ रहा है तो हम कॉमन ले लेंगे, तो 2 पाई r मुझे कॉमन आता हुआ दिख रहा है। यहाँ h बच जाएगा बेटा, यहाँ पे 2 बचेगा और यहाँ पे r बच जाएगा ना, तो ये 2r यहाँ बच जाएगा। सिंप्लीफाई कर लेता हूँ बेटा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके, तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू r क्या है बेटा 4.2 है, तो ये 4.2 आ जाएगा, इंटू h प्लस 2r, h क्या है हाइट 15 प्लस 2 टाइम्स r, तो ये कितना हो जाएगा 15 प्लस 2 टाइम्स r, 4.2 इंटू 2 करूंगा 8.4 आ जाएगा। तो ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, चलो देखो हाइट ये है 15 प्लस 2 टाइम्स 4.2 मीन्स ये आ गया 8.4। ओके, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा, देखो ये क्या बन जाएगा बेटा, टोटल सरफेस एरिया जो आ जाएगा वो आ जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू 4.2 इंटू ये आ जाएगा 15 और 8 आ जाएगा 23.4। ठीक है, पॉइंट हटाता हूँ, ये यहाँ 0 लग जाएगा, 10 लग जाएगा, ये पॉइंट हटाता हूँ यहाँ पे फिर 10 लग जाएगा, 7 से ये कैंसिल हो जाएगा 6 टाइम, और तो कुछ भी कैंसिल होने लायक है ही नहीं यहाँ पे, है ना। तो टोटल सरफेस एरिया अगर मुझे फाइंड करना है तो 234 को पहले 6 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 2 से करना है, फिर 2 से करना है, फिर 11 से करना है ना। तो 234 इंटू अगर मैं 6 करता हूँ तो ये कितना आ जाएगा, देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4 इंटू 11, ये 2 जो है यहाँ 22 से 2 इधर ले लिया, 4 इंटू 11 इंटू ये आ जाएगा 6 इंटू आ गया 234 डिवाइड बाय 100, है ना। मल्टीप्लाई करना है तो 6 4 जा कितना हो जाएगा 24, 6 3 जा हो गया 18 एंड 2 आ जाएगा 20, और 6 2 जा हो गया 12 एंड 2 आ जाएगा ये 14। इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है 4 से और फिर मल्टीप्लाई करना है 11 से, डिवाइड बाय आ जाएगा 100। ठीक है, तो अब मैं फाइनल देखो मल्टीप्लाई करके आंसर ही लिख देता हूँ, 4 4 जा हो जाएगा 16 बेटा, फिर 4 4 जा 16 का 6 आ जाएगा और 1 कैरी आ जाएगी, 4 1 जा 4 एंड 1 हो जाएगा 5, ये आ जाएगा 4 इंटू 14 इंटू 4। ठीक है, इसको 11 से मल्टीप्लाई करना है तो 5 6 1 6, ये आ जाएगा 6 7 7 11 6। ठीक है, 100 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 617.76 सेंटीमीटर है, तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इस क्वेश्चन का बेटा क्या हो जाएगा आपके आंसर होने वाला है। आई होप सबको समझ में आया होगा। अब इसी क्वेश्चन में अगर मुझे वॉल्यूम का बोलता बेटा, तो वॉल्यूम में क्या करता मैं, देखो टोटल वॉल्यूम निकालता सिलेंडर का, उसमें से स्कूप आउट करके वॉल्यूम को बाहर निकाल दिया हेमिस्फेयर को, है ना। तो यहाँ पे ये जो मैंने प्लस किया है, अगर टोटल वॉल्यूम फाइंड आउट करना होगा तो यहाँ पे क्या होगा बेटा माइनस होगा, ध्यान रखना, बिकॉज वॉल्यूम जो है सिलेंडर के वॉल्यूम में से आपने स्कूप आउट करके बाहर निकाल दिया वॉल्यूम, तो वॉल्यूम तो ओवरऑल जो है सिलेंडर के वॉल्यूम से कम हो जाएगा ना, बिकॉज कुछ क्वांटिटी आप निकाल के बाहर फेंक रहे हो। कितनी क्वांटिटी, 2 हेमिस्फेयर के बराबर वॉल्यूम की क्वांटिटी। तो अगर टोटल वॉल्यूम फाइंड आउट करना होता है इस आर्टिकल का मुझे, तो मैं क्या करता, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर आ जाता है इस केस में, ध्यान रखना ये। ठीक है, ये क्वेश्चन सीबीएसई ने 2024 के क्वेश्चन पेपर सेट में पूछा है। 2024 में सीबीएसई द्वारा पूछे गए सभी क्वेश्चंस को हमने कंपाइल करके एक ई बुक क्रिएट किया है, जिसका फ्रंट पेज आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इस ई बुक में सभी क्वेश्चंस चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज फॉर्म में है। मींस ईच चैप्टर से जितने भी टॉपिक आपके एनसीईआरटी में दे रखे हैं, उन टॉपिक से रिलेटेड पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है वो आपको यहाँ पे कंपाइल्ड फॉर्म में मिलने वाला है। तो अगर ये ई बुक आप पाना चाहते हो तो स्क्रीन पे आपको एक नंबर दिखाई दे रहा है, आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सअप करके इस बुक से रिलेटेड डिटेल पूछ सकते हो। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ऑल नोटिफिकेशन के लिए, जिससे जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे आपको ऑन द स्पॉट उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इस वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।